Hello बच्चों, let's see the question. I have a nucleus N at rest undergoes fission N is converting into P plus Q where P and Q are two lighter nuclei. Let del equals Mn minus Mp minus Mq. Here Mp, Mq and Mn are the masses of P, Q and N. Respectively, EP and EQ are the kinetic energy of P and Q respectively. The speed of P and Q are Vp and Vq respectively. If c is the speed of light, which of the following statement is are correct? Here we have given four options. A, EP plus EQ equals C square into del. B, EP equals MP divided by MP plus MQ C square into del. C, Vp by Vq equals MQ by MP, and is the magnitude of momentum for P as well as Q is C equals square root of 2 mu del, where mu equals MP MQ divided by MP plus MQ. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as nuclear reaction, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस है दो लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एनर्जी देखने को मिलती है. तो हमारे पास सपोज एक न्यूक्लियस है A, इट इज कन्वर्टिंग इनटू B एंड C. साथ में यहाँ पे हमारे पास जो मासेज है A का और B एंड C का, उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. जो ये एनर्जी होती है हमारे पास मास डिफेक्ट की वजह से, इसको हम कैलकुलेट करते हैं E इक्वल्स मास डिफेक्ट डेल m इंटू C स्क्वायर से. नाउ यहाँ पे साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज गिवन एज कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में जो इनिशियल मोमेंटम होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है. नाउ साथ में एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट विल बी गिवन एज एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम. पी मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, एम मास को. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हैवी न्यूक्लियस है एन एट रेस्ट एंड अंडरगो फिजन. ये फिजन में यहाँ पे हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज एन इज कन्वर्टिंग इनटू पी प्लस क्यू. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है let del equals mn minus mp minus mq where mp mq and mn are the masses of p q and n respectively. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो del है ये एक तरीके से मास डिफेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं. मास डिफेक्ट का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे जो n का मास होगा, p का मास होगा और q का मास होगा. यहाँ पे जो n का मास है वो और p और q का जो कंबाइंड मास है ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस के साथ शो होगा, और इसी मास डिफेक्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी. एंड ये जो हमारे पास एनर्जी है, अगर हम इसकी बात करें, दैट विल बी गिवन एज, जो एनर्जी हमारे पास बनेगी इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. मास डिफेक्ट डेल से इंडिकेट कर रखा है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद स्पीड ऑफ द लाइट का स्क्वायर. दैट विल बी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डेल एम इंटू सी स्क्वायर, तो डेल को हम यहाँ पे डेल एम को हम यहाँ पे डेल से इंडिकेट करेंगे, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर. ये हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ गई. तो इस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास न्यूक्लियर जो फिजन हुआ है उसकी वजह से दो लाइटर न्यूक्लियस हमें बने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी हमें देखने को मिली है. और ये जो एनर्जी होगी इसी की वजह से जो दो न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे पी और क्यू की फॉर्म में बने हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी. और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से पी और क्यू यहाँ पे मोशन करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो एन था ये रेस्ट के कंडीशन में था, और यहाँ पे हमारे पास जब ये पी और क्यू में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो दोनों यहाँ पे मोशन करेंगे विद काइनेटिक एनर्जी. और इस केस में यहाँ पे बात करें, हमारे पास पी और क्यू की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ईपी प्लस ईक्यू, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी. जो ये मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसके बराबर हमें ये काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, दैट विल बी डेल इंटू सी स्क्वायर. तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ईपी प्लस ईक्यू, दैट विल बी डेल इंटू सी स्क्वायर, दैट विल बी करेक्ट वन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, इट स्टेट्स कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है ये कंजर्व रहती है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है. तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी मिली है उसी की वजह से जो दो न्यूक्लियस हमारे पास मिले हैं इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला डेल इंटू सी स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास सेकंड हमें देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एन था वो रेस्ट की कंडीशन में था, और अब यहाँ पे जो पी और क्यू है ये हमारे पास मोशन की कंडीशन में आ गए. तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियली जो मोमेंटम रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियली हमारे पास यहाँ पे जो एन है वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो इसका जो मोमेंटम है वो जीरो के बराबर आएगा.
और P और Q का मोमेंटम कुछ इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास कि इनका जो मोमेंटम है ये टोटल हमारे पास यहाँ पे सम करके 0 के बराबर आ जाए, यानी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और यहाँ पे अगर हम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम विल बी मास ऑफ P मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ P प्लस मास ऑफ Q मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ Q के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ P इंटू वेलोसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मास ऑफ Q मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ Q। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में हमारे पास जो रेशियो दे रखा है Vp बाई Vq का, दैट इज Mq बाई Mp, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केवल डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो केवल हम अगर मोमेंटम को देखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर हम केवल यहाँ पे बात करें Vp बाई Vq की, मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट विल बी गिवन एज Mq बाई Mp। और अगर हम ऑप्शन से इसको मैच करें, दिस विल बी गिवन एज Vp बाई Vq प्लस Mq बाई Mp, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी और हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था उसके बीच का रिलेशन पूछा गया, यानी जो मास डिफेक्ट की वजह से हमें एनर्जी मिली है उसमें और जो एक सिंगल पार्टिकल P है उसकी एनर्जी का रिलेशन पूछा है। तो वी कैन से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी थी EP प्लस EQ इक्वल्स डेल इंटू सी स्क्वायर। तो EP का मतलब हो गया जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस P है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज P स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ P। इसी तरीके से जो Q होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है हमारे पास P और Q का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बी सेम P स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ M इंटू Q, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल इंटू सी स्क्वायर के बराबर। नाउ यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की, यहाँ पे हम P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1/MP प्लस 1/MQ, एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी डेल इंटू सी स्क्वायर। P स्क्वायर बाई 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे तो MP MQ आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी MP MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल इंटू सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि हमें यहाँ पे जो पार्टिकल या हम कैसे न्यूक्लियस P है उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट P का जो विल बी गिवन है P स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ P। P स्क्वायर बाई 2 की जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद MP, और होल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल इंटू सी स्क्वायर से। MP से MP का टर्म कैंसिल हो गया, तो जो P की एनर्जी है दैट विल बी गिवन एज MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ इंटू डेल इंटू सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है EP इक्वल्स MP डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ इंटू डेल इंटू सी स्क्वायर। तो जो हमारे पास P की एनर्जी है उसके न्यूमरेटर के टर्म में यहाँ पे Q आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास P दे रखा है एंड मास ऑफ द P दे रखा है, जबकि यहाँ पे मास ऑफ Q आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन B है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर P एज वेल एज Q इज। P और Q का हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। P स्क्वायर बाई 2 इज गिवन एज MP MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद डेल इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो P की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस MP MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल इंटू सी स्क्वायर से विद स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे P पे, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज MP MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू को MP MQ डिवाइडेड बाई MP प्लस MQ। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू इंटू डेल सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के, दिस विल बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू इंटू डेल। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो
ऑप्शन दे रखा है सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू इंटू डेल, ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए, सी एंड डी ऑल 3 आर करेक्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।